शासकीय अस्पताल में इलाज उसको मिल नहीं पा रहा था, आप लोग प्राइवेट ले जाने वाले हाँ। थे, तो फिर छात्रावास अधीक्षक ने क्यों मना किया? अब ये पता क्या नहीं। क्या बोल रहे थे वो बोल रहे थे वे उसी को पापा को दम देते थे कि आप कौन अधीक्षक धमकी दे हाँ रहे थे? देता था कि आप शराब पी लिए हो और बच्चा की हालत नहीं देखते, क्यों निकाल लिए बिना पूछे मेरे बिना आर्डर से क्यों निकाल लिए हो, चलो भर्ती करो फिर से एडमिट करो इसको, मैं दवाई कराऊंगा, अच्छी इलाज होगी, मैं डॉक्टरन से बात नहीं तो करूँगी। फिर जब सरकारी अस्पताल में बराबर नहीं हो पाया तो फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए था। इसीलिए तो हम उसको छुट्टी करा लिए थे कि हम प्राइवेट कहीं दिखाएंगे। प्राइवेट में एडमिट नहीं करा? नहीं करे, माँ साहब ही नहीं करने दिए। छात्रावास से में जब बच्चा बीमार हुआ था, तो जब आप लोगों ने उसको वहाँ छोड़ा था तो किस हालत में छोड़ा? हम तो अच्छी हालत में छोड़ को आए थे, सुबह शनिवार के दिन सुबह आज। अपनी मम्मी को मरते दम में बोल के गया है कि मम्मी मैं शनिवार से उल्टी कर रहा हूँ, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं मिली। तो इलाज भी नहीं कराया? नहीं कराया, बच्चे से बोला है कि सर छात्रावास में अधीक्षक ने कोई इलाज नहीं? नहीं, कोई इलाज नहीं कराया माँ साहब। और फोन भी नहीं करके? नहीं, माँ साहब के यहाँ से तो कोई फोन नहीं है अभी तक। उसके दोस्तों ने? हाँ, दोस्तों ने बताया। रहते हैं कि नहीं रहते यहाँ पे? यहाँ आते हैं ना, आते रहते नहीं है? ऑफिस रहते हैं, रहते नहीं है, आते बस। आते रूम नहीं है क्या उनके? नहीं तो और भी हॉस्टल है ना उनके, कितने हॉस्टल 3-4 हैं। 3-4? हाँ, एक धनवंती नगर वाला है, धनवंतरी? अच्छा हाँ, धनवंतरी हॉस्टल। हाँ। और एक है जो बड़ी खेरमाई जिसमें हम हैं, बड़ी खेरबाई। गमापुर के। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर, ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदिवासी छात्रावास, जो जबलपुर का आदिवासी छात्रावास है। यहाँ पर एक बच्चे की नवंबर को मृत्यु हो जाती है और छात्रावास में नहीं होती है, लेकिन वो छात्रावास का ही बालक था। बताया जाता है कि वो बालक मतलब छात्रावास में तो सही सलामत आया था, इसके बाद छात्रावास में बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद छात्रावास अधीक्षक उनके परिवार को खबर भी नहीं करते हैं और वहाँ से बच्चे के जो दोस्त रहते हैं वो खबर करते हैं इनके परिवार वालों को। और परिवार के लोग जब छात्रावास पहुँचते हैं और वहाँ से बच्चे को घर लेके आते हैं तो बताया जाता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। शनिदेव मार्को नाम का ये बालक है जिसकी मतलब डेथ हो जाती है और ये बच्चा होनहार, पढ़ने लिखने में अच्छा होनहार था, 10वीं का छात्र था। और जब परिवार उस बच्चे को मतलब ऐसी कंडीशन में लेके आते हैं, बताया जाता है कि उसकी हालत भी ठीक नहीं थी और उसके बाद जब वो डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसकी हालत और नाजुक है, तो इसको जिला चिकित्सालय जो जबलपुर का है वहाँ पे भर्ती कराया जाता है और 7 नवंबर को इस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो कुल मिला के जो छात्रावासों में जो लापरवाही चल रही है ये किसी से छुपी नहीं है। आज मेरे सामने साथ में शनिदेव मार्को के परिवार के परिजन मौजूद हैं। हम इनसे ही जानकारी लेना चाहेंगे कि मतलब वो बच्चा जो था वो किस कंडीशन में छात्रावास में भेजा गया था, फिर वहाँ से इन्होंने किस तरीके से लेके आया। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए। लालजी टेकम। लालजी टेकम। तो बच्चा मतलब जब दीपावली की छुट्टियों में आया था उसके बाद फिर उसको जब भेजा था वहाँ पे, तो कैसा था, बच्चे की हालत कैसी थी? वो सही रहा सर, हम तो अच्छी एक मिनट, इनसे बात कर, फिर आपसे कर रहे हैं जी। वो सही रहा सर। तो मतलब फिर आपको जानकारी कैसे मिली? वो लड़के ने फ़ोन लगाया रहा, किनने? वही साथ वाले ने, क्या बताया था? कि सनी ने उल्टी कर रहा है। तो फिर आप लोग लेके आए थे हाँ, उसको? मैं लेके आया रहा सर। तो लेके आने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाया आपने? पहले डॉक्टर कहाँ ले गया रहा, फिर क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर ने दवाई किया, कुछ नहीं बोला था। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर वो ले भगे रहे। उनकी मम्मी का? हाँ, इनकी मम्मी पापा सनी देव की। तो वहाँ पे फिर मतलब फिर वहाँ से फिर जिला चिकित्सालय ले गए? वे कुंडम ले गए, कुंडम से विक्टोरिया ले गए। तो विक्टोरिया में क्या हुआ फिर? विक्टोरिया में भर्ती की और नॉर्मल बताता रहा। तो फिर जब नॉर्मल था बच्चा तो फिर उसकी कैसे डेथ हो गई? तो सर भी मैडम तो बोलते रहे कि नॉर्मल है, कुछ इसका दर्द कुछ नहीं है। तो सोनोग्राफी वगैरह और टेस्ट वगैरह हुए थे? हाँ सर, हुए रहे। टेस्ट में क्या निकला? ऐसे जानकारी लगी कि उसके शरीर में मतलब ब्लड की कमी थी उसके? नहीं, ब्लड तो नहीं बताया, वो कहते रहे कि इसके नॉर्मल है और कुछ नहीं। तो क्या कारण था मृत्यु का, कुछ बताया उन्होंने? ऐसे तो कुछ नहीं बताया सर। आखिरी बात जब आपसे मिला था तो उसने कुछ बच्चे ने बताया कि क्या वजह थी बीमार होने की? बीमार होने की तो ऐसे कोई वजह ही नहीं रहा सर।
तो आपसे कभी बच्चे से आपने पूछा था कैसा खाना वगैरह मिलता वहाँ हाँ पे? हम पूछते थे बच्चों से कि हम्म, खाना कैसा और मिलता ऐसे है आगे सनी, आगे। तो जी। बोलता है मम्मी खाना तो अच्छी मिलती है। वैसे खाना के बारे में वो तो कुछ और नहीं बताए कछु हमको। तो फिर ये जब वहाँ से छात्रावास से मैं जब बच्चा बीमार हुआ था, तो जब आप लोगों ने उसको वहाँ छोड़ा था तो किस हालत में छोड़ा हम था? तो अच्छी हालत में छोड़ को आए थे, सुबह शनिवार के दिन सुबह 8 बजे उसको। शनिवार मतलब 5 तारीख को? हाँ, ये एक एक तारीख तारीख एक को तारीख शनिवार को छोड़ के आए थे अच्छी हालत में। और रविवार को खुद ही न फोन किया कि मम्मी तबीयत खराब है, तो हम लड़का के भेजी तबीयत खराब है बेटा दवाई करा के लिया। दवाई करा के वहीं हॉस्टल में छोड़ के आ गए। फोन लगा के पूछते थे तो बोलता था कि मम्मी मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ। मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे लड़के ने फ़ोन किया कि सनी की हालत बहुत ख़राब है, उल्टी कर रहा है। इसके बाद हम उसको लेकर आए, डॉक्टर कहाँ ले गए, डॉक्टर कुछ नहीं बताया, बोले शीत है इसको। इसके बाद हम उसके मम्मी पापा को फ़ोन कर बुलाए कि इसकी हालत इतनी बहुत ख़राब है, ये 3-4 महीने जैसा बीमार है, हमको देख ही नहीं जा रही इसकी हालत, आओ तुम देखने के लिए। तो उसके पापा आए, ले गए वहाँ वहाँ गांव से वो कुंडम अस्पताल ले गए। वहाँ से डॉक्टर लोग रेफर कर दिए विक्टोरिया के लिए। अच्छा, ये जब बच्चा बीमार हुआ वहाँ पे, तो अस्पताल में जो छात्रावास के अधीक्षक वगैरह कभी फोन करके बताया कि बच्चा बीमार है? नहीं, क्यों? वहाँ से तो कोई फ़ोन नहीं, बच्चे साथ ही वाले फ़ोन करके अधीक्षक ने नहीं बताया कि बच्चा बताया, बीमार है? एक भी बात नहीं बताया हमको मास्टर कि बच्चा ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बताए। तो जब बच्चा बीमार था तो वहाँ से कोई छात्रावास से देखने आया था उसको? हाँ, एक ही सर आए थे बुधवार की रात में देखने के लिए कौन थे अस्पताल। वो? बोलते कि हॉस्टल ही के सर है, बच्चा बोलता। अधीक्षक है? हाँ, बच्चा बोलता था कि हमारे सर हैं हॉस्टल वाले। तो वो उनका मतलब उन्होंने मतलब ऐसा कोई जानकारी दी कि बच्चा मतलब बीमार था, या फिर नहीं आप लोगों ने नहीं पूछा उनसे? नहीं, हम तो नहीं पूछा, बच्चा की हालत देखो हम तो घबरा गए थे, हम कुछ नहीं पूछे, हम बोले कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, कहीं से भी अच्छा हो जाए, इसलिए हम नहीं, उसको। जैसा आप बता रहे कि वहाँ पे शासकीय अस्पताल में इलाज उसको मिल नहीं पा रहा था, आप लोग प्राइवेट ले जाने वाले हाँ, थे, तो फिर वो छात्रावास अधीक्षक ने क्यों मना किया? अब ये पता क्या नहीं। क्या बोल रहे थे वो? वो बोल रहे थे वे उसी को पापा को दम देते थे कि आप। कौन अधीक्षक धमकी दे हाँ, रहे थे? देता था कि आप शराब पी लिए है और बच्चा की हालत नहीं देखते, क्यों निकाल लिए बिना पूछे, मेरे बिना आर्डर से क्यों निकाल लिए हो, चलो भर्ती करो, फिर से एडमिट करो इसको, मैं दवाई कराऊंगा, अच्छी इलाज होगी, मैं डॉक्टरन से बात नहीं, तो फिर करूँगी। जब सरकारी अस्पताल में बराबर नहीं हो पाया तो फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए था। इसीलिए तो हम उसको छुट्टी करा लिए थे कि हम प्राइवेट कहीं दिखाएंगे। प्राइवेट में एडमिट नहीं करने नहीं दिया? करे, माँ साहब ही नहीं करने दिए, पापा को धमकी दे दिया, उसके पापा फिर पीछे हट गए, बोले आप जानो, आपका काम जाने। तो अब ये बच्चे की मौत हो गई, तो इसके पीछे किसका कारण मान रहे हो आप? अब हम माँ साहब ही को जिम्मेदार मानते हैं कि अभी हम अपने मर्जी से प्राइवेट में भर्ती करा देते थे, हमारा बच्चा ऐसा होता बच कि ना जाता। बच जाता। तो बच्चा तो मतलब अच्छा पढ़ने लिखने में भी अच्छा बहुत था, अच्छा बच्चा और था। ये भी जानकारी मिली कि बच्चा मतलब माँ बाप के पास नहीं जाता, आप लोग के पास हाँ, अधिकतर रहता, हमारे पास में ही हाँ, रहता क्योंकि। हमारे पास रहता था बच्चा, और बहुत अच्छा बच्चा था, जहाँ पढ़ता था उस वहाँ की माँ साहब इतने पछताते हैं उसको कि सनी देव जैसे बच्चा कहीं नहीं मिला हमको, ऐसा बच्चा था, बहुत होशियार बच्चा था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, इसकी इलाज क्यों नहीं अच्छी अच्छा, यहाँ। उसके दोस्तों से बात हुई थी आपकी, उन्होंने क्या बताया? उनके दोस्तों से तो नहीं हुई है, बाजू का लड़का पढ़ता है, उसी ने फ़ोन करके बताया था कि कब से बीमार था, ये नहीं बताया? ये नहीं बताए कि कब से है, लेकिन बच्चा अपनी मम्मी को मरते दम में बोल के गया है कि मम्मी मैं शनिवार से उल्टी कर रहा हूँ, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं मिली, इलाज भी नहीं कराया नहीं वहाँ? कराया, बच्चे से बोला है कि सर छात्रावास में अधीक्षक ने कोई इलाज नहीं नहीं, कराया? कोई इलाज नहीं कराए माँ साहब। और फोन भी नहीं करके नहीं, बताया? माँ साहब के यहाँ से तो कोई फ़ोन नहीं है अभी मतलब तक। उसके दोस्तों ने बताया? हाँ, दोस्तों ही ने बताया है हमको। आप नाम बताएं। हमारा नाम गुलाब बाई। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो लगातार जो छात्रावासों में अधिकतर देखा गया है कि छात्रावास में जो रहने वाले बच्चे, इनकी मृत्यु होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले बार यहाँ पे जो निवास, मंडला जिले का जो निवास है, वहाँ पे एक अच्छी होनहार बच्ची जो थी, पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी, और वो
खिलाड़ी भी थी की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर कुंडम में हरदोली कला में एक बच्चे की मौत हो जाती है। कारण यही है कि बच्चे बीमार हुए, बताया नहीं गया और ना इलाज कराया गया। अब ये जबलपुर का जो छात्रावास है, रानी दुर्गावती की समाधि है यहाँ पर, उसके बगल से ही लगा हुआ है छात्रावास है। जैसा कि ये परिजन बता रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक ने इनके परिवार वालों को खबर तक नहीं करी कि बच्चा बीमार है। तो मैं यही बता दूं आपको कि छात्रावास अधीक्षक इसलिए नहीं बताते कि छात्रावास अधीक्षक छात्रावासों में रहते ही नहीं हैं, आते ही नहीं हैं। ये हमेशा इनकी जो देखा जाए ये ड्यूटी भले ही इनकी यहाँ पे लगाई जाती है, लेकिन ये ड्यूटी करते हैं अपने अधिकारियों के लिए। इन अधीक्षकों की ड्यूटी जो रहती है, कोई जो अधिकारी आता है भोपाल से बड़ा या पीएस हो या फिर मंत्री हो, इनके सत्कार में लगा दी जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको एक जो लेटर मिला था, उसमें यही अधीक्षक जो हैं, जो प्रमोद वर्मा जिनकी बात की जा रही है, इनकी ड्यूटी जो मीनाक्षी सिंह जो अपर आयुक्त हैं, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके सत्कार में लगाई जाती है। तो ऐसे कई अधीक्षक हैं जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के, इनकी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगाई जाती है और ये बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर कोई भूले भटके वहाँ की खोज खबर करने जाता है छात्रावासों की, तो बता दिया जाता है कि अधीक्षक ऑफिस के काम से गए हैं या मीटिंग में बुला लिया गया, लेकिन ये अधीक्षक मीटिंग में होते नहीं हैं। आज जो शनिदेव मार्को जो एक होनहार बच्चा था, उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार की पीड़ा, इसको समझने वाला कौन है? कोई नहीं है। हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि छात्रावासों की कंडीशन जो है वो सही नहीं है। छात्रावास में हमेशा मतलब खाने पीने से लेके इलाज तक की मतलब जो बातें की जाती हैं, वो वैसी दिखती नहीं है, ना होती हैं। तो कुल मिला के ये जवाबदेही छात्रावास की और डिपार्टमेंट की है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कारण क्या था शनिदेव की मृत्यु का। जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।